Hello friends, please share and subscribe the channel, and if you like the video then give maximum likes to the video. Let's start today's topic, that is perceptual organization. The person's perceptual process organizes the incoming into a meaningful whole. हम पीछे पूरी प्रोसेस पढ़ कर आए हैं कि कैसे हम इनपुट लेते हैं, फिर उस पर प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन एक रिजल्ट तैयार होता है। इसमें हम वही देखेंगे कि कैसे प्रोसेस है जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टिमुलाई की। पीपल ऑर्गेनाइजेज द वेरियस स्टिमुलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसके लिए बेसिस प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, जैसे फिगर ग्राउंड, ग्रुपिंग, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी, सिंप्लीफिकेशन एंड क्लोजर। सबसे पहले देखते हैं फिगर ग्राउंड क्या है। इट इन्वॉल्व दैट इन perceiving stimuli the tendency is to keep certain phenomena is focus and other phenomena are in बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है कि हम जो चीज़ ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट लगती है उसको हम फिगर आउट करते हैं, और एक जो फिनोमेना हमें लगता है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम बैकग्राउंड में रखते हैं। मोर अटेंशन इज पेड टू फिनोमेना विच हैव बीन कैप्ट एज फिगर एंड लेस अटेंशन टू फिनोमेना कैप्ट इन बैकग्राउंड। जो हम ज़्यादा फिगर आउट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसे फ्रंट में रखा जाता है। जो बैकग्राउंड में होता है हमारा फिनोमेना, उससे ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग। द ग्रुपिंग प्रिंसिपल of perceptual organization states that there is tendency to group several stimuli into recognizable pattern. People generally group various stimuli on the basis of proximity or similarity. इसमें क्या है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं और सिमिलर टेंडेंसी के लोगों को लेते हैं, जो डिफरेंट टेंडेंसी के लोगों को लेते हैं, किस तरह हम उस ग्रुप के बेसिस को मानते हैं। इसके लिए आगे इन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रॉक्सिमिटी और सिमिलैरिटी। देखिए प्रॉक्सिमिटी क्या है। द प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस प्रिंसिपल grouping states that a group stimuli that are closest together will be perceived as a whole of parts और pattern of parts belonging together। इसमें क्या होता है कि हम नियरनेस प्रिंसिपल देखते हैं कि जो ग्रुप का हम स्टिमुलाई ले रहे हैं उनमें टुगेदरनेस कितनी है, उसके बेसिस पर ही हम पूरे ग्रुप के बिलोंगिंग पार्ट्स देखते हैं, पूरे ग्रुप का पैटर्न देखते हैं। सिमिलैरिटी, द ग्रेटर द सिमिलैरिटी ऑफ द स्टिमुलाई ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू परसीव दैम एज अ कॉमन ग्रुप। जितनी उन ग्रुप के मेंबर्स में लगा लो, जो ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स में आपस में सिमिलैरिटी होगी, सेम फीचर्स होंगे, उसको हम कॉमन ग्रुप में कंसीडर करेंगे। इसलिए इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, सेम फीचर्स। Next is simplification. When people are overloaded with information, they try to simplify it to make it more meaningful and understandable. जब हमारे पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, बल्क में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन हो जाती है, स्टिमुलाई बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उसमें हम सिर्फ उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन से हम उसे सिंपल इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक अच्छा परसेप्शन बन सके। नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज़ क्लोजर। When faced with the incomplete information, people fill up with the gaps themselves to make the information meaningful. This may be done on the basis of past experience, past data, etc. क्लोजर में क्या है, जब हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और हम उसका क्लोज डाउन करना चाहते हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम मान लीजिए इम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देनी है, तो हम उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, पास्ट डेटा चेक करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसे वो किसी काम को करते हैं, और अगर हम उन्हें हायर अथॉरिटी हायर जॉब पर प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एरर इन परसेप्शन। यहाँ पर स्मॉल टॉपिक हैं जो नॉर्मली परसेप्शन बनाते समय हम किसी से भी कोई भी एरर हो सकती है। वो मेनली कौन कौन सी एरर होती हैं। सबसे पहले है इल्यूजन, false perception. Here the person will mistake a stimulus and perceive it wrongly, that is the dark a rope is mistaken as a snake और वाइस वर्सा। इल्यूजन क्या है, जो हम एक रॉन्ग स्टिमुलस गेन कर लेते हैं और उसके बेसिस पर परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे क्या कि एग्जांपल दिया है कि किसी अंधेरे कमरे में हम एक रस्सी को स्नेक समझ लें, सांप समझ लें रस्सी को। नेक्स्ट है hallucination. Sometimes we come across instances where the individual perceives some stimulation even when it is not present. जब हम कुछ ऐसा अपने माइंड में सेट कर लेते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल
The person may see an object, person etc, or he may listen to some voice through there are no object sound in reality। इसमें क्या है कि हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि कोई बंदा है, हमें कुछ आवाज़ आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में वहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, वो हमारे मन का एक डर, एक वहम होता है। नेक्स्ट वन इज हॉलो इफेक्ट। द इंडिविजुअल इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड पॉजिटिव क्वालिटी, फीचर और ट्रेट व्हेन वी ड्रॉ अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। हॉलो इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी बंदे की सिर्फ एक पॉजिटिव क्वालिटी को लेकर हम उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में परसेप्शन बना ले तो उसे हॉलो इफेक्ट कहते हैं। On the basis of a single characteristic such as intelligence, sociability और appearance, a hollow effect is operating। वो उसका पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसकी सोशबिलिटी हो सकती है, अपीयरेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, सिर्फ एक अच्छी बात पर हम उसको अच्छा व्यक्ति मान लें। Stereotyping. People usually can fall into at least one general category based on physical or behavioral traits, then they will be evaluated। जब किसी एक सिंगल ट्रेट को लेकर पूरे एक ग्रुप की कैटेगरी में उसे डिवाइड कर दिया जाए, when we judge someone on the basis of our perception of the group to which he or she belong, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कोई बंदा बिलोंग करता है तो हम उस ग्रुप की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उस बंदे के बारे में कोई परसेप्शन बना लें। हालांकि हो सकता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स उस ना ग्रुप के बंदों से डिफरेंट भी हो सकती है, तो यहाँ पर एक एरर क्रिएट हो सकती है। सिमिलैरिटी हम पीछे देख चुके हैं कि जिस ग्रुप ज़्यादा सिमिलैरिटी ऑब्जेक्ट्स और बंदों में ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है तो हम उनको एक ग्रुप में इकट्ठे कर देते हैं। हॉर्न इफेक्ट, जैसे हॉलो इफेक्ट था उसके ऑपोजिट हॉर्न इफेक्ट। वहाँ पर हम सोचते कर देते हैं कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर हम बंदे की पर्सनैलिटी को अच्छा मान लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एक नेगेटिव फीचर जो हमने परसीव की उसके अकॉर्डिंग हम बंदे को गलत मान लें। लास्ट वन इज कंट्रास्ट। द टेंडेंसी टू रेट पीपल रिलेटिव टू अदर पीपल रादर देन टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि किसी एक हम किसी को इंडिविजुअली जज नहीं कर रहे, रेट नहीं कर रहे, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को हम दूसरे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कंट्रास्ट कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, इसकी ऐसी क्यों नहीं है, उसकी ज़्यादा इसकी कम है। रादर कि हम उन दोनों को इंडिविजुअली जज करें कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। This is all about of perception and its related topic. Today this topic is completed. Tomorrow we will meet with a new topic. Till then, take care. Bye. Okay. Thank you.